नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां पुलिस अपराधियों पर नहीं कर पा रही है नियंत्रण, और साथ ही आपको दिखाएंगे कहां न्याय के लिए दर दर भटक रही महिला। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कैसे अमेठी के फुर्सतगंज में फूल बेचने जा रहे युवक की ट्रक के नीचे दबकर हुई दर्दनाक मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नगर से है, जहां जनपद में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। हत्या, दुष्कर्म, कुकर्म और चोरी की वारदात से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। एसपी के सख्त रुख के बाद भी अपराधियों की धरपकड़ तो दूर, पुलिस अपराध नियंत्रण नहीं कर पा रही है। आंकड़ों में बाजीगिरी कर खाकी अपना रिकॉर्ड सुधारने में लगी है। एक के बाद एक घटित हो रही वारदातों ने पुलिस की लचर कार्यशैली से पर्दा हटा दिया है। लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं, वहीं वारदात के बाद पुलिस नाकामी की लकीर पीटते हुए नजर आ रही है। जनपद में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिस को खुली चुनौती है, लेकिन पुलिस आपराधिक वारदातों के पर्दाफाश करने में असफल साबित हो रही है। इससे बदमाशों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस की सुस्त कार्यशैली व आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश नहीं होने से अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। भूमि विवाद में राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कमहरिया गांव में रविवार को एक बुजुर्ग के सीने में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग के ही पक्ष के 6 लोग इस संघर्ष में जख्मी हो गए। कई थानों की पुलिस ने देर रात मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। लोगन के का कहना ना हम ना जान पाली। अरे लाल हो लोगन। कौन कौन गोली चलाए थे? गोली चलावला इंद्र सना गुल बानर ना ईश्वरवा यठे आउ कमलवा हवे उलई के कुलिन काया दुठे गोरखा के बेटवा हम सोना मोहना। अरे हरि भैया ये तो नहीं हम जाने रहे और कुछ ना जान पाली। हमारे घर भर के मार के गिरा डाले। नाम बताइए। हम रामदास सोमाई अर्जुन दुलारे धीरेन्द्र मोहन अरुण मनीष। कहाँ पे गोली मारे थे? राजी देवारा कमहरिया में स्कूल एक लगे। जमीन किसकी थी? जमीन किसकी थी? जमीन तिरभवन बच्चन वंशु बनवले रहना है या लक्ष्मण सोमाई फूलचंद का। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। जहां एक तरफ योगी सरकार नारी सुरक्षा एवं सम्मान की बात करती है, वहीं सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने वाले थानेदार दीपक सिंह रघुवंशी ने महिला का अपमान करते हुए उसको डांट फटकार कर थाने से भगा दिया। महिला रोती बिलखती रही, लेकिन इसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। महिला न्याय के लिए इधर उधर भटक रही है, लेकिन उसकी बात कोई सुनने को मौजूद नहीं है। दीपक सिंह रघुवंशी किसी भी प्रकार से उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं। उसके घर की दीवार को जबरदस्ती दबंगों ने गिरा दिया, जिसकी तहरीर पीड़ित महिला ने थाने पर दी। दोनों पक्षों को बुलाने के बाद थानेदार ने पीड़ित महिला को डांट कर भगा दिया। कंचन पत्नी राजेश कुमार जब सम्मनपुर थाना प्रभारी को सूचना देने आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम अपने पति को बुलाओ। महिला ने बताया कि हमारे पति रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर रहते हैं, आप हमारे मामले को देखिए, हमारी मजबूरी को समझें। लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें थाने से भगा दिया। अंबेडकर नगर से हरिलाल प्रजापति के साथ सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फुर्सतगंज अमेठी जायज थाना क्षेत्र के टिकरा मजरे उदारी गांव निवासी अजय कुमार मौर्य 25 वर्षीय पुत्र सियाराम, जो हर रोज की तरह आज सुबह भी रायबरेली फूल बेचने के लिए जा रहा था। रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग से वो रायबरेली जा रहा था, तभी फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के अकेलवा चौराहे पर सामने से आ रहे ट्रक के अनियंत्रित होकर पलट जाने से अजय कुमार बाइक सहित ट्रक के नीचे आ गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अकेलवा चौराहे पर सड़क की बाईं तरफ एक बस खड़ी थी। रायबरेली की तरफ से आ रहा गिट्टी लदा ट्रक जैसे ही अकेलवा चौराहे पर पहुंचा, तभी बस आगे बढ़ी और ट्रक के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारी, जिससे गिट्टी लदा ट्रक पलट गया। रायबरेली की तरफ जा रहे बाइक सवार अजय कुमार मौर्य बाइक सहित ट्रक के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। क्या नाम है आपका भैया? विनोद कुमार। विनोद जी, जो घटना हुई ये लगभग कितने बजे हुई? ये 5:30 बजे। लगभग 5:30-6 के बीच में। कैसे हुई, कुछ जानकारी? बता रहे ट्रक आ रही थी ओवरटेक के, उन्हें वो आ रहा था बगल से फूल लेके,
बस उसी में दब फूल लेके कहीं जा रहा था, रायबरेली जा रहा बेचने का काम जी। कर। अच्छा, ट्रक आ रही थी, फूल लेके बेचने रायबरेली जा रहे थे, तभी ट्रक ने ओवरटेक किया जी और सामने से इनको देख के ब्रेक मारी होगी और ट्रक क्या पलट गया? जी पलट गया। क्या लदा था ट्रक पे? ट्रक में गिट्टी लदी थी गिट्टी लदी थी, उसी में उसी समय मौत हो। जी जी उसी समय दब के। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अजय कुमार, अजय कुमार। पिताजी का? सियाराम, सियाराम। कहाँ के रहने वाले थे? टिकरा टिकरा। मजरे उदारी। ये कितने भाई बहन थे? 3 भाई बहन, एक बहन, एक बहन, 3 भाई। 3 भाई। ये 3 में अलग थे कि ये ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये था? बहन सबसे बड़ी थी, दूसरे शादी बहन का क्या नाम होगा? बहन का नाम नीरज। हाँ? नीरज। नीरज। और इनका अजय। और इनसे छोटे वालों का? इनके छोटे वाले का नाम है पंकज और एक का नाम है अच्छा, इनके पिताजी क्या करते हैं? यही फूली की खेती है। फूल की खेती करते हैं। अभी शादी हुई थी शादी 3-4 साल हो गए। इनकी, अजय की? हाँ, एक बिटिया है। अच्छा, एक बिटिया है, उसका नाम पता है? नाम पंकज जी, आपके भाई की आज एक घटना में मौत हो गई है, तो कैसे जानकारी मिली आप सबको? जानकारी सर फ़ोन के जरिए मिली मेरे को। कितने बजे निकले थे घर से? सुबह 5:30 बजे के आसपास। अच्छा अच्छा, तो उस समय आप कुछ कह के गए थे? नहीं, कह के क्या, हम लोग फूल का धंधा करते हैं, डेली कृषि का काम करते हैं, तो हाँ। हमारा रोज का है। रोज का काम था। तो कभी कभी घर से ले जाते हैं, कभी कभी लेके जाना पड़ता है मंडी। तो आज सुबह सुबह लेके जा रहे थे तो रास्ते में सब हुआ। कितने भाई बहन थे आप? सर हम 3 भाई एक बहन है। ये जो जिनकी मौत हुई, ये ये कौन हमारे बड़े भैया। बड़े भैया थे? क्या शुभ नाम है आपका? राज बहादुर, ग्राम प्रधान है आप? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, बाबू हैं। ये जो घटना हुई है, क्या जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में जानकारी ये है कि ये लड़का जो है कि एक कृषि का कार्य कर रहा था, फूल लेकर के जा रहा था रायबरेली, और वहाँ पर ये डेली का काम था। वहाँ पे गया वो टंकर में एकाएक मुड़ करके ये खड़ा था, और वहीं पे वो पलट गया, उसके नीचे दब गया, जिससे इसकी घटनास्थल पर ही आने का मौत हो गई। इनके परिवार में कितने भाई बहन थे ये? 3 भाई थे, एक बहन। 3 भाई और एक बहन। अच्छा। इनकी शादी अजय कुमार की हो गई है, जिसके बच्चे एक 4 साल की लड़की, 4 साल की लड़की, इनकी आयु 25 साल है। अजय की? जी 25 साल। अच्छा, और जो 2 और भाई हैं उनकी शादियां हो गई? अभी नहीं हुई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी खेती का काम करते हैं। खेती काम। और जो सिस्टर हैं उनकी शादी हो गई? सिस्टर की शादी हो गई है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। खबर अमेठी से है, जहां जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में उप निरीक्षक राम विभू सिंह थाना बाजार शुक्ल मय हमरा द्वारा वांछित की तलाश में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट में वांछित सूरज पुत्र राम उदित निवासी ग्राम पश्चिम बखरा मजरे उरेरमऊ थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी को पांडेगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां सोमवार की दोपहर निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालचोड़िया रोड स्थित मॉडल स्कूल ऑफ कंपटीशन के प्राचार्य खगेश ठाकुर पर उन्हीं के विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा 14 वर्षीय छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तत्काल इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिसके बाद विद्यालय पहुंचे परिजनों ने काफ़ी हो हल्ला मचाते हुए आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग की। घटना की सूचना निरसा थाने को दी गई, जिसके बाद निरसा थाना प्रभारी सह निरीक्षक दिलीप कुमार विद्यालय पहुंचकर आरोपी शिक्षक खगेश ठाकुर को थाने ले आए और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। विचार थे इसीलिए हमारे कि बार बार जो है वो बार बार एब्सेंट कर रहा था, जो कि रजिस्टर बता सकता है कि एब्सेंट कितना होता है। उसके चलते उसके गार्जियन को भी बोले, माँ को, पिताजी सबको बोले, तो सब बोलता था कि ये काम है, कल को वो काम है, परसों घर में बोले तो ऐसे करते रहिए, घर में पढ़ाई कैसे होगा, बच्चा को पढ़ाई घर में नहीं होगा, यहाँ आएगा तब होगा। तो बहुत दिन एब्सेंट करता रहता था। तो आज जो है हम सोचे कि चलो बच्चा को थोड़ा प्रताड़ित करते हैं, तो हो सकता है डर से अब रेगुलर हो जाए। उसको 2-4 छड़ी मार दिया टिफिन से पहले, करीब 11 साढ़े 11 रेगुलर। उसके बाद टिफिन हुआ चले गए घर।
हम लोग नाश्ता करने गए, फिर घर चले गए। घर गए तो वहाँ जा कर के वो मनगढ़ंत कहानी बना दिया कि सर हमको टच कर रहे थे, हाँ सही टच कर रहे थे। तो जब यहाँ फिर लोग आया, उसके बीच में जब बोला गया उसको कि तुम अकेले नहीं थी, हम सबके सामने मछली से मारे, हाथ से भी नहीं मारे हैं और दूसरे बच्चे को भी मारे हैं। तब बोलता नहीं आज नहीं, फिर उस पहले जो है 1 सप्ताह पहले के बात बता रहा है कि उस दिन हमको सही टच कर रहे थे ऑफिस में। हाँ बोलिए जब तुमको 1 सप्ताह 10 दिन पहले जब कभी वैसा किया तो उस समय इस बात को बता सकता था। घटना हुआ है बताइए तो पूरा, क्या कुछ आज पुलिस में आपकी लड़की के साथ क्या कुछ घटना हुआ है? क्या हुआ है, लेकिन एक सप्ताह से परेशान कर रहा है मेरे लड़की को मास्टर ने। तो आ रहा था यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो छू रहा था पूरा शरीर को, तो छूने के लिए नहीं दिए। तो फिर जाकर दौड़ कर क्लास में बैठ गया। तो उसको बोला नहीं यदि करने यदि देंगे छूने के लिए तो फिर स्कूल फिर आगे तुमको मारेंगे हम, और एग्ज़ाम में कार्ड नहीं मिलेगा तो फिर कैसे मैट्रिक में देगा एग्ज़ाम। तो इसीलिए फिर आज स्कूल आया तो 20 डंडा मारा मेरे लड़की को। कौन मारा, क्या नाम है उसका? फोकस सर। जी, फिर क्या किया आप लोगों ने? इसकी सूचना कहीं थाना पुलिस? सूचना थाना पुलिस हुआ। क्या कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं अभी तक? हाँ कार्रवाई तो हुआ, अभी गया है अभी थाना लेकर उसको, अभी हम लोग को बुलाया गया। तो क्या कुछ मांग करेंगी घटना के बाद आप? कोई सजा? जब बंद कीजिए ये स्कूल, बार यही घटना हो रहा है, 5 बार हुआ ये वाला लगाकर। आप कौन है उस लड़की की? आप माँ है हम। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आज़ाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां एक स्थानीय मैरिज हॉल जैनस इनिशिएटिव्स एवं रोटरी क्लब गोंडा ग्रीन के संयुक्त कार्यक्रम में संबोधित करते हुए देवी पाटन मंडल के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर हरिदास अग्रवाल ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवारों के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई का खर्च उठा पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को ऐसी योजनाएं जो उनके बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक मदद दे सके, ये एक सराहनीय कार्य है। संस्था के संस्थापक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि छात्रवृत्ति उन जरूरतमंद बच्चों को दी जाती है जो पढ़ने में अच्छे एवं कमजोर वर्ग से आते हैं। पैसों की कमी से प्रतिभावान छात्रों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। संस्था द्वारा 12वीं पास छात्रों को 12,000 सालाना स्कॉलरशिप दी जाती है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। गोंडा तरबगंज तहसील मुख्यालय पर सोमवार से किसान संगठन, जनप्रतिनिधि और समाजसेवियों के द्वारा धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में किसान धरना प्रदर्शन में पहुंच गए और देर शाम तक अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। बीते 13 फरवरी को तहसील परिसर में छुट्टा जानवरों को कैद करने के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने और क्षेत्र में घूम रहे छुट्टे मवेशियों को गौशालाओं में सुरक्षित और संरक्षित करने को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। करीब 2 बजे एसडीएम शत्रुघ्न पाठक ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों के साथ वार्ता की और समस्या के निदान का आश्वासन भी दिया। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्या के निदान के लिए प्रशासन का प्रयास जारी है। सभी विकासखंड अधिकारियों को अस्थायी गौ आश्रय केंद्र का निर्माण करके गौवंशों को सुरक्षित और संरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। कल प्रदर्शन को लेकर के आपके ऊपर कुछ मामले पंजीकृत हुए हैं, क्या मामला है? कल सुबह करीब 10:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया। तहसील में लोग इकट्ठा थे किसान, तो अब हमारे पास फ़ोन आया कि आप यहाँ आ जाइए। तो कहीं मंच लगा है या लोग इकट्ठा हैं तो हमारा जाना तो पड़ता ही है। जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं या वैसे हैं, या हम यहाँ के जिला पंचायत सदस्य भी थे तो परिचित लोग हैं, तो हम वहाँ पर गए मौके पे। तो वहाँ देखा तो छुट्टा जानवर की सबसे बड़ी समस्या लोग लेकर तहसील प्रांगण में खड़े थे। तो हम वहाँ जब पहुँचे तो कोतवाल और वो क्या नाम तहसीलदार और सीओ ये लोग हमसे बात करने लगे कि हाँ पांडे जी इसको रोकवाइए या करिए और करिए। तो हमका किसान बहुत नाराज़ हैं, इनकी कुछ समस्या सुनी जाए। तो तहसीलदार आए, एसडीएम छुट्टी पे थे। तहसीलदार 5-10 मिनट करीब खड़े थे लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई बात किया। तो हम सीओ साहब से कहे बताइए अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम फिर बात करने जा रहे हैं। ये लोग अंदर चले गए, हम लोग आराम से वहीं बैठे थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा ना कोई बवाल, सब चुपचाप खड़े थे। फिर करीब 2 बजे के बाद सीओ साहब आए, हमसे कहे कि पांडे जी अब जो जानवर आ रहे हैं इनको रुकवा दीजिए, यहाँ अंदर बहुत हो गए हैं। उसके बाद में एसडीएम साहब आ रहे हैं मनिकापुर, तो हम कहा ठीक है आइए। एसडीएम मनिकापुर पहुँच गए। वो यहाँ हमारे यहाँ करीब 1 साल वीडियो थे तरबगंज में। तो पहुँचते ही पहला शब्द उन्होंने कहा कि क्या हम इसको छोड़े हैं, आप लोग तो छोड़े हैं। तो हमने उनसे कहा कि वीडियो साहब ये समस्या आप निदान करने आए हैं कि ये बताने आए हैं? आप यहाँ 1.5 साल वीडियो थे तो कितनी गौशाला का इंतजाम आपने कर दिया?
आप तो भी थे वीडियो, ब्लॉग में तो आता है। उसी के लिए मेरे ऊपर मुकदमा उन्होंने लिखाया है। पहली बात, ये सरकारी संपत्ति को तोड़ने फोड़ने का भी कोई कुछ नहीं, सब फर्जी है। सीओ से आप बयान लीजिए या एसओ से आप पूछ लीजिए, कोई किस नहीं, सब इन्हीं लोगों ने तोड़ा है। हम लोगों को ये दबाव बनाया कि आप लोग यहाँ चले जाइए। उसके बाद में फिर हमको एसडीएम ने बुलाया अपने कमरे में और सीओ ने, और ये जो वीडियो जो चार्ज पे हैं इनका क्या नाम है, पीडी, और वार्ता किया। वो कहे कि 3-4 गाड़ी आप मंगवाइए और 3-4 गाड़ी मैं मंगवा रहा हूँ। गाड़ी मंगाई गई और गाड़ी पर सब जब लदने लगे तो उसके बाद में वो कहे क्या नाम, आकाश सिंह जो वीडियो हैं क्या नाम एसडीएम है इस समय मनिकापुर, उन्होंने कहा कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। तो हम कहा जो लदे हैं कहाँ जाएँ, तो कहीं ना इनको आप छोड़वा दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। तो हम कहा हम चले जाएंगे तो समस्या हल हो जाएगी, कहीं हाँ आप जाइए तो हम इसको छोड़ देंगे। तो हम लोग चले गए। उन्होंने कहा हम जंगल में भिजवाएंगे या कहीं भिजवाएंगे, गौशाला में आप जाइए। हम चले आए और जब हम फिर चले आए तो शाम को पता लगा 8 बजे कि हमारे ऊपर FIR लिखा जा रहा है। क्या करेंगे आप? अब हम क्या करेंगे, हम किसान के लिए लड़ रहे हैं। जो किसान कहेंगे हम फिर। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर में प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर दबंग ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक अचेत होकर गिर गया, जहां से परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ रानीपुर से लाया गया एवं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी के अनुसार मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़ा गांव निवासी कृपेंद्र सिंह पुत्र रज्जन सिंह का गाँव के ही युवक से प्लॉट से कब्जा हटाने को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आज कृपेंद्र ने उक्त युवक से प्लॉट से कब्जा हटाने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान उक्त युवक के बेटे द्वारा पीछे से गोली चला दी गई और गोली युवक को जा लगी। इस दौरान वो अचेत होकर गिर पड़ा। वहीं गोली की आवाज सुनकर लोग एकत्र हो गए और परिजनों को सूचना देने के साथ घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई। क्या घटना हुई है? कुछ नहीं, थोड़ी सी गुम्मन पे हो, गुम्मा उठाए थे। अच्छा। हमने हमारे गुम्मा जी एक साइड रखो। हाँ। और तुमने हमारे गुम्मा का उठाएगा, अपनी मिट्टी उठाओ। प्लांट हमने लिया है। ये थोड़ा सा विवाद। अच्छा, तो किसने गोली चलाई है? ऊपर से छत पे से उनके लड़का ने। क्या नाम है उनका? देवेंद्र। और देवेंद्र पांचाल। देवेंद्र पांचाल। विवाद ये गुम्मों को लेके था? अरे प्लाट पे होना है विवाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? विद्या। कहाँ से हैं आप? बड़ा गाँव से। क्या घटना हुई है आज? हाँ जी, हम तो घर पे थे साहब, जाने दूध दे के आए हैं मऊ से, तो खून बहा रहा। तो जब हमने कहा हुआ, तो हमने बताया नहीं किसने मारा। कह रहे बंदूक घली है, जो नहीं बताया किसने मारा। ये नहीं बताया किसने? नहीं। अच्छा, क्या नाम है इनका? कृपेंद्र सिंह। पिता का नाम क्या है? रज्जन सिंह। किसी से कोई विवाद था क्या इनका? नहीं, ऐसी हक दू ऐसी जांगा जमीन पे। अच्छा। हाँ। परिवार वालों से परिवार वालों से गाँव वालों? नहीं, गाँव वालों से तो जो नहीं है मालूम किससे लड़ाई भाई, वो नहीं से भाई का, गाँव वालों से भाई। हम तो छोटे छोटे बच्चा थे तो घर पे थे। स्वास्थ्य केंद्र में एक युवक को लाया गया है, क्या है स्थिति है? मैंने अभी उसका परीक्षण किया तो उसके बाएं पैर में जो है गोली लगी हुई है। उसको जो प्राथमिक उपचार के बाद उसको झांसी रेफर किया जाएगा। क्या नाम बताया गया? कहाँ का रहने वाला है? कृपेंद्र नाम है, पिताजी का नाम रज्जन है और बड़ा गांव का रहने वाला है। झांसी रेफर कर दिया? अभी किया नहीं है, अभी उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको हालत गंभीर है? अभी गंभीर नहीं है, अभी तो जो है ठीक है, लेकिन मेडिकल लीगल होने की वजह से रेफर करना पड़ेगा। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदूराइन की रिपोर्ट। झांसी में आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण श्रीवास्तव के नेतृत्व में बुंदेलखंड क्रांति दल के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल को ज्ञापन देकर GIC प्रिंसिपल सतीश कुमार सिंह के विरोध में कार्यवाही की मांग की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिनारायण श्रीवास्तव ने कहा कि हम बुंदेलखंड वासी महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। GIC झांसी में बुंदेलखंड के गरीब बच्चों से 400 से 600 रुपये तक प्रैक्टिकल के नाम पर वसूला गया है। सबूत के तौर पर CD मौजूद है, लेकिन शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। GIC झांसी के भ्रष्ट प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी, हमारा नाम मोहम्मद नईम मंसूरी है। आज कहाँ ज्ञापन दिया आपने? जी, आज हमने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन दिया है। क्या मामला है?
मामला सर JIC का है। JIC के जो प्रधानाचार्य जी हैं सतीश कुमार जी, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि हम लोगों ने तमाम सबूत दिए उनके खिलाफ़, लेकिन कोई जांच का विषय उनके खिलाफ़ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व सत्येंद्र पाल सिंह जी के ऊपर जो उनने झूठा मुकदमा लिखाया, वो कैसे लिखा दिया ये हमारी समझ में नहीं आया। कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो पीछे से उनका विरोध कर रही हैं, ये हमारी समझ में अब तक नहीं आया। हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ़ जांच कमेटी बननी चाहिए, उनके खिलाफ़ जांच होनी चाहिए, और जो भी उन्होंने छात्रों से अवैध वसूली किए उस वसूली के खिलाफ़ उनकी कार्रवाई होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए। बस ये हमारी मांग है। जय बुंदेलखंड। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। संभल के कस्बा बबराला राजघाट पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। तहसील गुन्नौर क्षेत्र में राजघाट एक गंगा का स्थल है, जहां पर हर रविवार पूर्णमासी अमावस्या के अवसर पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां आकर गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते हैं। वहीं बात की जाए गंदगी की तो गंगा किनारे तमाम गंदगी का जमावड़ा लगा हुआ है। देखने वाली बात तो यह है कि महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है। अगर कहीं है तो वो भी दुकानदारों ने ही धोतियां लपेट कर की हैं, जिससे होने या ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भागनगर का रहने वाला हूँ, धनारी स्टेशन। अच्छा, आज आप राजघाट में स्नान करने आए हैं जी। तो क्या लगा आपको कि यहाँ पे साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई बढ़िया नहीं है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है। महिलाएं ऐसे इस तरह से नहा रही हैं खड़े होकर के, बहन बेटी जो का कपड़ा बदलने की कोई जगह नहीं है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है गंगा स्नान मतलब घाट पर। गुन्नौर क्षेत्र में राजघाट है जो एक माना हुआ घाट है, जहाँ पे महिलाएं पुरुष आते हैं और गंगा स्नान करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि महिलाओं की कोई उचित व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं कहना चाहिए, मैं यही कहना चाहेंगे, ये महिलाओं के दाएं बढ़िया तरह से व्यवस्था बनाई जाए। नहान धोन के दाएं मान लो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, कोई जो है अच्छी चीज करे, इससे नाम हो, दुनिया की पब्लिक इकट्ठी होती है यहाँ राजघाट पर। क्या नाम है आपका? महिमा अवस्थी। कहाँ से आए हैं आप? फिरोजाबाद। आपने देखा जैसे कि ये घाट है राजघाट, इस गुन्नौर तहसील क्षेत्र में एक माना हुआ घाट है, लेकिन यहाँ पे देखा है कोई महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, नहीं है यहाँ पर कपड़े बदलने की व्यवस्था, और साफ सफाई भी कम है। कूड़ा करकट इसी में फेंक देते हैं, अगरबत्ती वगैरह राख सब इसी में, इसलिए गंदगी है यहाँ पर बहुत। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।